उसकी बहनें और उसकी वालदा क्या कहती है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ही, हमने अल्लाह के सुपुर्द अपना कुछ कर दिया, अल्लाह ताला ही ने पूछा। बिल्कुल जी, ये मॉरल हरकतें हैं उन्होंने गालिब मार्केट पुलिस वालों ने बिल्कुल की हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की है उनकी। बस DIG साहब को इस पर शर्म आनी चाहिए कि एक मुकदमे वो निकल गया जो इनके लोअर स्टाफ कर रहा है, इन्होंने भी वही हरकत कर दी है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 साल अरसलान से मुतल्लिक जो है वो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है और जिस इंसानियत सोच सलूक की बात की जा रही है पुलिस उससे जो है वो इनकार कर रही है। ये सारा मामला है क्या? आज पहली बार जो है वह ऐसे हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे कि इंसानियत भी शर्मा जाएगी कि जो एक इंसानियत सोच वाक़या हुआ और जिस तरह इस बच्चे और इसकी फैमिली के साथ जो है वो पुलिस का सलूक था, रियासत का सलूक था। रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन इस सारे मामले में जो रियासत का किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक है और मैंने लिखा था कि डाइन का किरदार है। तो आप ये सारी बातें सुनेंगे, आप ये सारी दास्तान सुनेंगे तो उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि इस फैमिली के ऊपर क्या क़यामत गुजरी। राना इंतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर बार के ये सदर हैं और इस केस को पहले दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चल रहे हैं और जिस तरह इन्होंने इस केस में काम किया वो काबिल तारीफ़ है और इंसाफ के लिए जो इन्होंने जद्दोजहद की, हम इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये कौम जानना चाहती है ये वाक़या है क्या? पुलिस जो है वो इनकारी है, वो कहती है सब जो है प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, ये ब्लॉगर जो हैं ये चंद व्यूज़ लेने के चक्कर में जो है वो झूठ सच बोल रहे हैं। आप पहले दिन से इस वाक़े क्या इस सारे मामले को देख रहे हैं, ये मामला है क्या? देखिए, अरसलान को ना उसकी बहनों ने गालिब मार्केट थाने लेके जाती हैं कि इसका जो है ना वो घूमता फिरता रहता है। उन्होंने पुलिस वालों से कहा इसे थोड़ा सा, जस्ट 14 ईयर्स का है, कि थोड़ा सा इसे थ्रेट कर दें ताकि ये आइंदा के लिए। अब उन्हें ये नहीं पता था ये यूरोप नहीं है, पाकिस्तान है, इतनी सादा बहनें भी नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद इनका TASI है, उसने पकड़ के इसे अस्करी टावर वाले वाक़े में डाल दी, जस्ट अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए। उसके बाद इसकी बेल होती है 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त की रात पुलिस इसके घर पर रेड करती है। उसके बाद 10 अगस्त आती है, 10 अगस्त को रात 2 बजे रेड करती है, फिर 4 बजे रेड करती है। इसके माँ और बाप उनके पाँव में पड़ते हैं कि हमारे बेटे की बेल हो चुकी है, उसके साथ ज़्यादती ना करें, इस तरह के मामलात ना करें, कि अब तो वो 1 महीना 20 दिन जेल भी रहा है। और उसकी बेल भी मैंने करवाई थी, सारे केस को भी मैंने किया था। उसके बाद उसके फादर जो है इस सदमे को बेशक पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, मगर आपने मेंटल टॉर्चर के वो सोर्सेज पैदा कर दिए जिसकी वजह से उसका हार्ट फेलियर हो गया। उसके बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है, अगले दिन जनाजा होता है, जनाजे में भी उनको शिरकत नहीं करने देते और जनाजा भी पहले करवा देते हैं कि फटाफट इसकी तदफीन की जाए। ये इस तरह के मामलात होते हैं। और उसके बाद हाई अप से मैंने ये सारे मामले में किया है। उसके बाद फिर इन्होंने ये जो किया है, उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे आपने ब्रेक किया है तो उसके बाद इनकी आंखें थोड़ी खुली हैं, उससे पहले आंखें इनकी नहीं खुली। हालांकि 2 महीने मैं भी कोशिश करता रहा हूँ, इनके तमाम हाई अप्स को ही ऐसा नहीं रहा होगा जिससे मैंने रिक्वेस्ट नहीं की। राना साहब, आंखें खुली तो इन्होंने एक और मुकदमे में नामजद कर दिया। आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बच्चे का ना तो 9 मई से लेना देना है, सिर्फ इसकी फैमिली इसकी इस्लाह के लिए कोशिश की उन्होंने कि ये बच्चा जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। वो तो एक और मुकदमे में आज DIG साहब कह रहे हैं कि 846/23 मुकदमा है, इसमें भी इसकी गिरफ्तारी मतलूब है। देखें, ये तो पुलिस है, अब इस पर फिर ब्लॉगर्स को कहते हैं। पुलिस ने ये बिल्कुल झूठा मुकदमा बनाया, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DIG साहब को इस पर शर्म आनी चाहिए कि एक मुकदमे वो निकल गया है जो इनके लोअर स्टाफ कर रहा है, इन्होंने भी वही हरकत कर दी है दोबारा। ठीक है, अभी तक हम चुप करके बैठे हुए हैं, हमें इस चीज़ पे मजबूर ना करें कि हम इस पर लीगल एक्शन की तरफ से। इनकी फैमिली जो है वो अब तक सामने नहीं आई कैमरे के, क्या वजह है? को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स किए जा रहे हैं, बहुत इसराइली पुलिस जो फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रही है, आप नज़र आ रहा है आपको, तो उसके बाद फिर अब आप समझते हैं इसके बाद इनका आना बनता है। ये जिस तरह DIG साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर दी, उसके बाद तो बिल्कुल आना नहीं है बनता। और बिल्कुल हाँ, पुलिस वालों की मैंने एक मीटिंग करवा दी थी इनसे, वो चाहते थे इनके साथ मीटिंग, हाई अप्स को सब कुछ बता दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके ऊपर जो है एक हाई पावर कमेटी जो है वो SSP ऑपरेशन की ज़ेर निगरानी बनाई गई है। राना साहब, जो इस मामले की तल्ख बातें हैं, ख़वातीन हैं और हमारे इस मुआशरे में जब खातून जो है वो पुलिस की दहलीज पर जाती है तो फिर उसके बाद एक और दास्तान शुरू होती है।
इस मामले में हमने ये सुना है कि खवातीन से जो है वो गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी, और वो मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता कि इस तरह के भी मुतालबात हुए हैं। बिल्कुल जी, मॉरल हरकतें हैं उन्होंने गालिब मार्केट पुलिस वालों ने बिल्कुल की हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की है उनकी। और हाई पावर कमेटी एसएसपी ऑपरेशन शुएब साहब एक अच्छे आदमी हैं, मुझे उनसे तो बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, पर अल्लाह करे कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। अगर उनको प्रेशर ना हुआ तो मुझे उम्मीदें हैं कि वो इंसाफ करेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि अरसलान के फैमिली के साथ जो कुछ किया गया, और एक चीज़ जो उस सारे मामले की मंजर कशी की जा रही है, कितने पुलिस वाले जो हैं वो उनके घर आते हैं, क्या तोड़ फोड़ करते हैं, उनके वालिद के क्या रिमार्क्स होते हैं या क्या उनके साथ कन्वर्सेशन होती है, वालदा की क्या कन्वर्सेशन होती है, ये चीज़ें क्या दुरुस्त हैं या फिर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है। पुलिस वालों ने जाके एक्सेसिव पावर का यूज़ किया है, ज्यादती किया है। बेल के बाद पुलिस का बिल्कुल जाना नहीं बनता, और ये जो पुलिस ने ये करके ज्यादती की है। बिल्कुल सीनियर कानूनदान है आप, 14 साल का बच्चा जो है, क्या उसको इस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है? फिर उसको दहशत गर्दी के संगीन दफात के तहत जो है उसको इतनी अरसा जेल में रखना, क्या ये कानूनी तौर पर जायज़ है? कानूनी तौर पे तो बिल्कुल जायज़ नहीं, उसको रोप करना भी बिल्कुल जायज़ नहीं, और एक बच्चे के कैरियर के साथ अपना एक टारगेट पूरा करने के लिए खेलना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब उसकी बहनें और उसकी वालदा क्या कहती है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ही, हमने अल्लाह के सुपुर्द अपना कुछ कर दिया, अल्लाह ताला ही ने पूछा। रियासत का इस सारे मामले में किरदार आपको कैसा लगा? मुझे इस वाक़ये के बाद अपने पाकिस्तानी होने पर और इस मुल्क में रहने पर शर्मिंदगी हो रही है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, कि क्या वाक़यात हो रहे हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर पे जो बड़े हैं उसके बाद बजाय कि इस वाक़ये को छोटों की इस्लाह करें, उन पुलिस वालों को कान से पकड़ें, वो पकड़ के और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। क्या उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है, किस कर्ब में मुब्तला है? फैमिली को तो वो खुद भी डिस्कनेक्ट रहना चाह रहे हैं। मैंने भी उनको कहा कि आप डिस्कनेक्ट रहें ताकि वो सुकून में रहें, क्योंकि ना हमारे साफ़ी भाई उन्हें जीने देंगे, ना उसके बाद, क्योंकि बार बार एक फैमिली को एक ही क्वेश्चन करना या चीज़ें करना। अब मैंने भी, आपके भाई बार बार आ रहे थे तो एक इंटरव्यू मुझसे भी बार बार नहीं दिया जा रहा था, मैंने एक वीडियो क्लिप बना के सब दोस्तों को दे दिया ताकि वाक़यात सबके नॉलेज में आ जाएं। तो फैमिली अब, क्योंकि दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ इट, कि वो इस तरह की चीज़ों का फेस करें, और ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए खासा मुश्किल काम होता है। ये इंसानियत सोच एक अपनी नौइयत का एक ऐसा वाक़या है जो हमने तारीख में नहीं सुना, और आपने भी मिसाल दी कि फ़लस्तीन वाला मामला जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब क्या उनकी फैमिली कानूनी चाराजोई करेगी, या फिर वो जिस तरह हमारा एक रवायती अंदाज है कि अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकते और इंसाफ के लिए जो है वो आपके पाँव घिस जाते हैं, तो क्या उनकी फैमिली क्या सोच रही है कि वो अल्लाह भी छोड़ रहे हैं या फिर इस निज़ाम इंसाफ से उन्हें कुछ उम्मीद है? देखिए, हमें पुलिस ऑफिशियल से उम्मीदें हैं। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो हम आखिरी हद तक मैं इन्हें लेके जाऊँगा अल्लाह के फजलो करम से। पहले भी मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं इंसाफ दिलाऊँगा, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी कोशिशें दिलाया भी है। और अगर पुलिस वालों ने इसमें इंसाफ ना किया तो इंशाअल्लाह मैं बतौर वकील, बतौर इंसान, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान इनको आखिरी हद तक लेके जाऊँगा। आखिरी सवाल, हमारा निज़ाम इंसाफ इतना पेचीदा है, इतना बोसीदा है राना साहब, कि लोग जो हैं वो कई कई साल अदालतों के चक्कर लगाते हैं, तो क्या इस मामले का इख्तिताम सुलह पर होगा? देखिए, ऐसी बात, ये निज़ाम पेचीदा नहीं है। अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करते हैं, वहाँ पुलिस पे एतमाद होता है, पुलिस के चार्ज फ्रेम करने पे एतमाद होता है, गवाह झूठ नहीं बोलते। हमारा जुडिशल सिस्टम ठीक है, मैं इस पर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किसी को करने दूंगा। हम खुद क्या करते हैं जुडिशल सिस्टम के साथ, हम खुद जाके बयान गलत देते हैं, झूठे गवाह बनते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि सोशल मीडिया ने और आपने जिस तरह से आप झुके नहीं हैं, उठाया हुआ है, इनको इंसाफ मिलेगा, और अगले चंद दिन में मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, अगले चंद दिन में इंसाफ मिलेगा। इस सारे मामले के जो हक़ाइक़ हैं वो राना साहब ने आपके सामने रखे, और जो बातें हमने ट्वीट्स की, जो हमने सोशल मीडिया पर बात की, इन्होंने उस सारी बातों की जो है वो तस्दीक की है। और इसके साथ साथ एक और बेबुनियाद मुकदमा जो है वो अरसलान पर जो है वो डाल दिया गया। इस हवाले से भी इनका कहना है कि ये मुकम्मल कानूनी चाराजोई करेंगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।